तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करने की जरूरत है। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए, सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपका जो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। और अगर आप नोट्स को बना लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो सिस्क क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है the CISC approach attempt to minimize the number of instruction as per program and sacrificing the number of cycles per instruction। यानी जो CISC अप्रोच होता है उसका बेसिकली हम यूज करते हैं मिनिमाइज करने के लिए। जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए CISC ऑपरेशन का यूज होता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द CISC आर्किटेक्चर आर डिजाइन टू डिक्रीज द मेमोरी कॉस्ट। यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो CISC आर्किटेक्चर पे डिजाइन किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो मेमोरी का कॉस्ट होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कम हो जाता है। बिकॉज द लार्ज प्रोग्राम नीड मोर स्टोरेज, thus increasing in the memory cost and large memory becomes more expensive। अगर हम ज्यादा अधिक डेटा को यूज करेंगे, अगर लंबे प्रोग्राम का हम यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो स्टोरेज होगी वो क्या होगी, हमारी ज्यादा कैरी करेगा मेमोरी में, तो कहीं ना कहीं जो मेमोरी का कॉस्ट है वो बढ़ेगा, जिससे हमारा जो ड्यूरेशन, जो कह सकते हैं कि जो एक्सपेंसिवनेस है किसी भी प्रोडक्ट का, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी की वजह से CISC का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है to solve these problems the number of instruction per program can be reduced by embedding the number of operation in a single instruction, thereby making the instruction more complex। यानी इन प्रोग्राम्स को, यानी जो भी प्रॉब्लम्स बड़े प्रोग्राम को लिखने में या फिर उनको स्टोर करने में आती है, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा CISC आर्किटेक्चर है उसका हम यूज करते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको 2-3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। पहला आपका पॉइंट है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग लॉजिक विल बी कॉम्प्लेक्स। यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग लॉजिक होता है वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वन इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मल्टीपल एड्रेसिंग मोड। यानी एक जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो रिक्वायर्ड होगा, यानी कहीं ना कहीं उसकी जरूरत रहेगी सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल एड्रेसिंग मोड को। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेस चिप स्पेस इज इनफ फॉर जनरल पर्पस रजिस्टर फॉर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर ऑपरेटेड डायरेक्टली ऑन द मेमोरी। यानी जो लेस चिप स्पेसेस होते हैं वो इनफ होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट के लिए जो ऑपरेट होता है डायरेक्टली मेमोरी के द्वारा। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि वेरियस CISC डिजाइन आर सेट अप टू स्पेशल रजिस्टर्स फॉर द स्टैक पॉइंटर हैंडलिंग इंटरप्ट एक्सेट्रा। यानी जो कह सकते हैं कि स्पेशल जो 2 तरीके के कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्स होते हैं, जो यूज होते हैं, वो आपका स्टैक पॉइंटर आता है एंड हैंडलिंग इंटरप्ट आता है। तो ये सारी चीजें CISC से रिलेटेड हमारे टर्म्स थे। अब हमारा आता है रिस्क से रिलेटेड जो भी टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिस्क दैट मींस रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट तो is used in पोर्टेबल डिवाइस ड्यू टू इट्स पावर इफिशिएंसी। यानी ये क्या है, एक प्रकार का पोर्टेबल डिवाइस है, क्योंकि इसका जो पावर ऑफ इफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एप्पल का जो आईपैड होगा और साथ ही साथ जो निंटेंडो होगा DS, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या होती हैं, पावर ऑफ इफिशिएंसी उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका कॉस्ट भी कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो कॉस्ट करने के लिए तो हम CISC का यूज कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी पर्पस होता है वो रिस्क के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि रिस्क इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर दैट यूजेस अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जो रिस्क होता है वो एक प्रकार का टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होता है जिनका हम यूज करते हैं हाईली जो ऑप्टिमाइज करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। यानी सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, रिस्क डज द अपोजिट, reducing the cycle per instructions at the cost of the number of instructions per program, and pipelining is one of the uniform features of the RISC। यानी जो पाइपलाइनिंग मेथड है, पाइपलाइनिंग मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड और काफी यूनिक मेथड है फॉर द ऑपरेशन ऑफ द RISC। ओके, अगला पॉइंट क्या है कि इट इज परफॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन इन अ पाइपलाइन फैशन। यानी इसका हम यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए, ओवरलैपिंग को एग्जीक्यूशन करने के लिए, जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं पाइपलाइन के अंदर, उसके लिए। अगला पॉइंट कह रहा है इट हैज अ हाई परफॉर्मेंस एडवांटेज ओवर CISC। यानी इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। और उसके बाद हमारा आता है रिस्क का आर्किटेक्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो,
तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड इन रिस्क आर्किटेक्चर, यानी इसमें केवल सिंपल इंस्ट्रक्शंस के सेट ही यूज किए जाते हैं, लेकिन आपका जो सिस्क है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे यूज किए जा रहे थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिस्क हेल्प्स एंड सपोर्ट्स फ्यू सिंपल डेटा टाइप्स एंड सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, यानी जो रिस्क होता है वो मदद करता है और सपोर्ट करता है कुछ सिंपल डेटा टाइप के लिए और सिंथेसाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिस्क यूटिलाइजेस सिंपल एड्रेसिंग मोड्स एंड फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर पाइपलाइनिंग, यानी जो रिस्क होता है वो यूटिलाइज करता है सिंपल एड्रेसिंग मोड को और फिक्स करता है लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉर द पाइपलाइनिंग के लिए। ओके, अगला पॉइंट आपका कह रहा है रिस्क परमिट्स एनी रजिस्टर टू यूज इन एनी कॉन्टेक्स्ट, यानी जो रिस्क होता है वो परमिट करता है किसी भी रजिस्टर को यूज करने के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। ओके, एंड आपका अगला पॉइंट क्या है कि वन साइकिल एग्जीक्यूशन टाइमर, यानी जो आपका रिस्क होता है वो वन साइकिल एग्जीक्यूशन टाइमर है, यानी एक साइकिल उसमें कंप्लीट होने के बाद उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि रिस्क कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर टू प्रिवेंट द वेरियस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विद मेमोरी, यानी जो रिस्क होता है वो लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर को क्या करता है, कैरी करके रखता है, जिसमें वेरियस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जो कि मेमोरी में कंटेन होता है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इन रिस्क मोर रैम इज रिक्वायर्ड टू स्टोर असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस, यानी इसके लिए काफी अधिक स्टोरेज की जरूरत होती है। और इस तरीके से हमने क्या किया, रिस्क और सिस्क को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।